श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं और रिवाइज कर दीजिए धड़ाधड़ फटाक से संस्कृत में। जो पुरानी बातें थी, नारद जी का ब्रह्मा जी से प्रश्न है। नारदो वाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम यद रूपम यदधिष्ठानम यतः सृष्टम इदम प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। ये प्रश्न में फिर से ध्यान दीजिएगा, गिनिए। यद रूपम 1, यदिष्ठानम 2, यतः सृष्टम 3, यत् संस्थम 4, यत् परम 5 और यच्च 6 प्रश्न यहाँ किए हैं ब्रह्मांड के बारे में। उसके बाद सर्वम ही एतद् भवान वेदा भूत भव्य भवत प्रभु करामलकवद विश्वम विज्ञान वसितम तव। फिर प्रश्न किया, यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद विज्ञानो 7, यदाधारो 8, यत्परः 9, यदात्मक 10 प्रश्न दिख गए आपको। ये 10 प्रश्न हैं नारद जी ने ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी के संबंध में किए हैं। और आत्म तत्व निदर्शन यानी आत्मा परमात्मा के बारे में पहला प्रश्न किया था। उसके बाद हम उसको बोलते जाएंगे। आत्मन भावयसे तानि ना परा भावयन स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः ना हम वेद परम हि अस्मिन् ना परम ना समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत् किंचिदन्यतः स भवान् अचरद् घोरम यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यस्यसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्धेऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वस्यते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्वम् एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथार्क्षगृहतारकः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्या स्थातुम् इच्छापथे मुया मोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धया। यहाँ पे हम लोग रुके थे कि लोग उस माया के द्वारा जो विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छापथे अमुया, अमुया मतलब यह है माया जिनके इच्छा पथे जिनके दृष्टि के पथ में सामने रहने में स्थातुम सामने रहने में विलज्जित होती है, अर्थात उनके सामने टिकती नहीं है वो माया। उस माया के द्वारा विमोहिता विशेष रूप से मोहित होकर विकथन थे। लोग आत्मश्लाघा करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि इत्यादि। क्यों ऐसा करते हैं? ममाहम इति मतलब इस प्रकार से, और मम अहा मतलब मैं, अहम और मम की भावना से ग्रसित होकर के मैं देह हूँ और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। इस प्रकार की दुर्भावना से युक्त होकर के दुर्धिया बुद्धि खराब है उन लोगों की, इस वजह से वो बातें करते हैं फालतू की, अपनी प्रशंसा करते हैं। तो ये नारद जी के जो प्रश्न थे, यद रूपम, इस जगत का स्वरूप क्या है? तो जगत का स्वरूप यह है कि लोग माया से मोहित होकर के, या भौतिक जगत का स्वरूप यह है कि माया से मोहित होते हैं, अहम और मम की भावना से युक्त होते हैं माया के द्वारा, और वो फालतू की बात करते हैं। ये उत्तर हो गया। अब आज श्लोक है, इसका दूसरा प्रश्न है नारद जी का, यदधिष्ठानम, इस जगत का आधार क्या है? तो आधार है भगवान वासुदेव। तो ये उत्तर दिया जाएगा। सिंपल, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। द्रव्यं कर्म च कालश्च, द्रव्यं कर्म च कालश्च, स्वभावो जीव एव च, स्वभावो जीव एव च, वासुदेवात् परो ब्रह्मन्, वासुदेवात् परो ब्रह्मन्, न चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः, न चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव
एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचार्थ्योऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभाव जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो न ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः बोलिए द्रव्यं कर्मश्च कालश्च द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः बोलिए बोलिए माइक बोलिए आप बोलो द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्मश्च कालश्च द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ऑन कीजिए माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा द्रव्यं कर्म हाँ ठीक है बोलिए द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ठीक है। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं। अन्य महत्व मतलब भगवान से अलग कोई इतर महत्व नहीं है। ओके, अन्वय देखिए। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण कौन कौन ब्राह्मण? नारद जी। यस, ये पता होना चाहिए कौन व्यक्ति किससे क्या बात कर रहा है। ब्राह्मण तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ ब्राह्मण नारद जी हैं और उनसे एक ब्राह्मण बोल रहे हैं। क्या नाम है उनका? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा ब्राह्मण, नारद ब्राह्मण को बोल रहे हैं। ये सब चर्चा वास्तविक ब्राह्मणों के बीच में ही होती है, तो हम सुन रहे हैं। द्रव्यम, द्रव्यम मतलब अवयव। अवयव का मतलब होता है घटक। समझते हैं घटक? मैं कहूँ कि भाई पनीर की सब्जी किससे बनती है? सामग्री, हाँ समझ गए। हवन सामग्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पनीर की सब्जी अगर बोला जाए तो भाई इसमें पनीर है, टमाटर है, पानी है, नमक है, हल्दी है, मिर्ची भी है। अगर मिर्ची पसंद है तो और डाल लीजिए। बनाना शुरू करो। मन से बनाने में क्या दिक्कत है? मैं बना के दे नहीं रहा हूँ, खाली सोच रहा हूँ। और मैजिक मसाला है, वोटेवर जो भी है। तो अब इस तरीके से इसको अवयव कहा जाता है। अवयव कुछ लोग शायद हिंदी ना जानते हो, इंग्रेडिएंट्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। अवयव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। तो ये द्रव्य हैं। जीरो के द्रव्य। तो कहाँ से आए द्रव्य? ये द्रव्य का अधिष्ठान का, पहली बात कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं और किस में प्रवेश कर जाएंगे। अधिष्ठान का मतलब है कहाँ हो रहा है ये सब। तो कहाँ से आए, ये प्रश्न कर सकता है व्यक्ति। खूब बना रहा है, पका रहा है, सब कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन ये पृथ्वी आई कहाँ से, ये आकाश आया कहाँ से? कहाँ से आया? भगवान से आया। कहाँ पे स्थित है? भगवान में ही स्थित है। जिसका अधिष्ठान क्या हुआ?
भगवान हुआ। स्पष्ट समझा ना? ये भाई जगत में, जगत के द्रव्य है ना, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है। तो पूछा गया था कि इस यद अधिष्ठानम, इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान कहाँ है, क्या है अधिष्ठान? तो अधिष्ठान क्या है? भगवान वासुदेव। तो गिन रहे हैं ये सारी चीजें जगत में हैं, द्रव्य है कि नहीं है? स्पष्ट है। कर्म, कर्म का मतलब हुआ अन्योन्य क्रियाएं भी। इस जगत में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं? भाई एक तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, और उसके अलावा अब जो और हम ही लोग कर्म कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग कर्म कर रहे हैं और उसमें हम फंस रहे हैं। तो ये सब, इन सब कार्यों को करने में जीव लगा हुआ है कि नहीं? कुछ कर्म कर रहा है कि नहीं? वो कर्म कहाँ हो रहा है? वो भी भगवान के से अलावा नहीं आया सिस्टम। जीव की वासना होती है, उस वासना के अनुसार उसको देह दिया जाता है। जब सृष्टि होती है, ये कौन किया सृष्टि? आपका बाप? यस, हाँ, बोलकर तुम्हारे बाप का घर है? हाँ, बाप का घर है, बाप ने बताया, बाप ने बनाया। तो हमारे पिताजी ने बनाया है ये बच्चों खेलने के लिए। ठीक है, खेले थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पिताजी ने बनाया है ये। अहम बीज प्रदा पिता भगवान बोल रहे हैं। तो इसी में सारे कर्म हो रहे हैं कि नहीं? जगत में खाली ये द्रव्य ही हैं कि कर्म भी हैं? कोई उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ ना, कुछ तो सो रहे हैं ना सब लोग। सुना भी एक कर्म ही हो गया। यहां बैठे कि नहीं बैठे? ये देह है, देह इन पांचों द्रव्यों से बना हुआ है, उसे कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे कर्म भी दिख रहे हैं आपको नहीं जगत में? ठीक है। बेसिकली कर्म का अर्थ होता है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है या कोई भी कार्य कर रहा है। उसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कर्म अकर्म विकर्म, उधर नहीं जा रहे, लेकिन कार्य हो रहा है, ये बात हो रही। ठीक है। च काल और शाश्वत काल। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि काल से प्रेरित होकर कर्म हो रहा है, ये देख पा रहे हैं आप लोग? प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोलते हैं, बचपन में व्यक्ति बहुत सुख में रहता है, हाँ, और जब बड़ा हो जाएगा तो अब झमेले चाहिए। झमेले का नाम जानते हैं क्या होता है? वी और हा के बीच में वाह लगा दीजिए। तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो है, फिर उसका फिर विस्तार होता ही जाता है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, 3.2 के लेक्चर बोलते हैं कि वन शुड थिंक कि मैं इतना क्यों फंस गया हूं। व्हाई देयर आर सो मच इनकम्बरेंसेस। इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्यों फंस गया? जी तो बचपन में रह ही रहते, खा रहे थे, सो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इच्छा आ गई, और इच्छा टाइम पे आती है। अब छोटा बच्चा 5 साल हो तो कहता है नहीं कि शादी कराओ, कृष्ण के अलावा। कृष्ण से छोटे थे तो यशोदा माँ से कहते हैं मैया मेरी शादी करा दो। शादी का मतलब तुमको पता नहीं है। लेकिन 5 साल का बच्चा नहीं बोलता है जॉब करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 5 साल के बच्चे कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए 4 कुमार 5 साल के ही रह गए, कोई इनकम्बरेंसेस आई नहीं। तो ये देख रहे हैं कि उस काल में ऐसा होता है। ये देखने का सामर्थ्य है सबके पास कि काल के प्रभाव से कुछ इच्छाएं आ जाती हैं। केवल इसी यही इच्छा नहीं, और भी बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। कोई दुख आ जाता है, ये सारी चीजें सब देख रहे हैं। काल के प्रभाव में व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ये तो बहुत अच्छे से दिखता है। अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्वर भावना हो व्यक्ति की, तो दिखता है कि कैसे काल के प्रभाव में व्यक्ति को मोटिवेट किया जा रहा है। काल उसको प्रेरित कर रहा है, यहाँ जाओ, ये करो, इत्यादि इत्यादि। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक ज्योतिष थे, यहाँ पे गौशाला में रहते थे, बड़े, पता नहीं कितना सच बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी व्यक्ति को बोले कि तुम आज अगर बाहर निकले तो तुम्हारे पीस हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा। वो नहीं माने, चले गए कि हेलीकॉप्टर से गए कहीं पे जाने के लिए, हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया पूरा। तो ये काल प्रेरित करता है लोगों को। और आप लोग को भी देखिए होगा, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो सोचते थे कि आज हम इधर क्यों गए, इधर तो हमें जाना नहीं था। ये तो सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना। मेरी मौसी, छोटी मौसी, उनके पति बोले गरम रोटी बनाओ, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। 4 रोटी बनाने में 10 मिनट लगता होगा आप लोगों को। वो रोटी बना ही रही थी और वो निकल ही रहे थे ऑफिस से। और उस स्थान में जहाँ वो काम करते थे, उसमें उनको जाने का मतलब भी नहीं था। कुछ क्रेन से उठा रहे थे लोग सामान। तो उन्होंने कहा, वो नीचे से टॉर्च दिखा रहे थे वर्कर्स, और उन्होंने कहा तुमको आता नहीं दिखाना, मैं दिखाता हूँ। जैसे नहीं दिखाने के लिए नीचे गए और दब गया, पूरे खत्म हो गए। काल एकदम दिख रहा है कि काल जो है आ जाता है। काल के प्रभाव में सब कुछ हो रहा है। ये भी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति एकदम अनुकूल है और फिर प्रतिकूल हो जाता है, उसका फिर अनुकूल हो जाता है। ये तो मैं ना प्रीचिंग में बहुत देख रहा हूँ। कुछ लोग एकदम से पहले एकदम अच्छे थे, बहुत अनुकूल थे, फिर प्रतिकूल हो जाते हैं, फिर अनुकूल हो जाते हैं। और धीरे धीरे आप इंडिफरेंट हो जाते। इंडिफरेंट मतलब उस व्यक्ति से नहीं,
ये उसके कंट्रोल में नहीं है, उस व्यक्ति के कंट्रोल में। हम तुरंत दुश्मन मान लेते हैं ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है ऐसा करके, नहीं। इसीलिए वेद में प्रार्थना की जाती है, माँ विद विषावहै, हमारा हमारे टीचर से, एटलीस्ट आध्यात्मिक टीचर, उससे कभी विद्वेष नहीं हो। वो दोष देखना शुरू रहता है, ये तो ये गड़बड़ा, ये हुआ गड़बड़ा से करके। तो ये काल का प्रभाव है। तो काल देख रहे हैं, काल किसी का, अच्छा काल किसी कंट्रोल में है? भगवान कंट्रोल में। काल आध्यात्मिक जगत में भी काम कर रहा है ना, काल वहां काम नहीं, काल होता है काल काम नहीं करता, कंट्रोल के रूप में नहीं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे काल कार्य कर रहा है, भगवान की इच्छा से काम कर रहा है, तो ये भी स्पष्ट है। स्वभाव, अभी स्वभाव क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप में पता है सब लोगों को स्वभाव क्या होता है? कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता? नहीं, स्वभाव और स्वधर्म अलग है। स्वधर्म आत्मा का है, आत्मा का स्वधर्म क्या है? कृष्ण का सेवक। स्वधर्म बोल रहा था नहीं, स्वरूप, सॉरी स्वरूप, कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो यह तो आप उससे आत्मा से कभी अलग नहीं कर सकते, लेकिन स्वभाव अलग है। आप कृष्णलादनी माता जी मानते हैं कि आपका स्वभाव मेरे स्वभाव से अलग है, तो इंट्यूट तो कर रहे हैं कि स्वभाव का क्या मतलब है। रामकृष्ण प्रभु, आपका स्वभाव मेरा स्वभाव एक ही है, आपका अच्छा मेरा बुरा मैं मानता हूं, क्यों प्रेम कृष्ण? आपका स्वभाव मेरा स्वभाव एक ही है, एकदम अलग है, फिर भी अद्भुत बात है कि हम लोग रोज आके बैठ लेते हैं यहाँ पे साथ में। ये कृष्ण भावना का एक अलग हिसाब किताब है, सबका यहाँ पे स्वभाव अलग रहे। आप लोग इंट्यूट कर रहे हो कि स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जीव जब शास्त्र के बारे में नहीं जानता है, कब से नहीं जान रहा है? अनादिकाल से नहीं जान रहा है। क्या चाहिए? अंदर तो चीख रहा है, मुझे इंद्र तृप्ति चाहिए, मुझे इंद्र तृप्ति चाहिए, आई वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन कॉन्स्टेंटली। भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे हैं, दिस पुअर कंडीशन सोल इज crying for sense gratification, I want sense gratification some way, मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए। कृष्ण जब बेबी होता ना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए ऐसा करके। अब उस शास्त्र की कोई जानकारी नहीं है, तो वह अब बिल्कुल फ्री है बंधन के लिए। हो सकता है वो रजोगुण का संग करे, हो सकता है वो तमोगुण का संग करे, हो सकता है वह सतोगुण का संग करे। तो जैसे जैसे गुणों का वो संग करता है, उसके अनुसार वैसे कार्य करेगा, और उस कार्य का अभ्यास उसके मन में पड़ता चला जाएगा, और उसका वैसा स्वभाव बन जाता है। ही बिकम्स कंडीशन टू बिहेव इन सर्टेन वे। वो उस तरह से क्या बोला जाएगा, बंधन में पड़ जाएगा, ऐसे ही ऐसा हो जाता है। आप बोलते ना तमोगुणी स्वभाव, आप क्लियर समझ में आ रहा है? रजोगुणी स्वभाव और सतोगुणी स्वभाव। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, गुणों का संग करने के कारण सद और असद योनि को प्राप्त हो रहा है। जैसे असुरों का कैसा स्वभाव होगा? तमोगुणी स्वभाव, उसको नहीं दिखता कैसे है, वो क्रूर होते हैं बहुत। और देवताओं का क्या स्वभाव होता है? बड़े अच्छे होते हैं। महाराज बताते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से आए कैसे मालूम करेंगे। कोई व्यक्ति अगर नरक से आए तो क्या कर रहा है, ऐसे बहुत गंदी बात है, भाषा बोले, गाली देगा, दो चार लोगों को मर्डर करेगा, बहुत खराब बोलेगा, और रोग उसके भविष्य शरीर में भरे रहते हैं। लेकिन मेन बात है, उसका स्वभाव बहुत खराब होगा। और अगर कोई देवता था पहले, तो बड़ी नम्रता से बात करेगा, परोपकारी होगा, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेगा। तो समझ पा रहे हैं स्वभाव क्या होता है? जो गुणों के कारण विभिन्न संग हमने किए हैं पिछले जन्मों में, उसके अनुसार एक व्यक्ति की कंडीशनिंग हो जाती है, वो एक प्रकार से कार्य करता है, वो इसको कहते हैं स्वभाव। तो यह भी आप देख रहे हैं कि काल के प्रभाव में हो रहा है, और उसमें गुणों का भी प्रभाव दिख रहा है। तो यह भी भगवान से अलग नहीं है भाई, ये व्यवस्था भी तो भगवान ही बनाए हैं, ठीक है। और जीवा, तो ये दिख रहा है, द्रव्य एक, कर्म दो, काल और स्वभाव चार। ये चार क्या हैं? ये बहिरंगा चीजें हैं। जीव का स्वभाव तमोगुणी नहीं है, सॉरी, जीव का स्वरूप तमोगुणी नहीं है। उसका स्वरूप है सेवा करने का, और वो हमेशा रहता है। लेकिन स्वभाव उसका कंडीशन नेचर है। जैसे देखिए ना, कुछ लोग ब्राह्मण स्वभाव के होते हैं, वो पैसे के बारे में नहीं सोच सकते। कुछ लोग पैसे के अलावा बिल्कुल नहीं कुछ सोच सकते, ये वैश्य स्वभाव है। कुछ लोग कहेंगे मैं नौकरी नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे, तो ये मतलब शूद्र का स्वभाव है। कुछ लोग पालन करना चाहते हैं, जो भी आप क्षत्रिय स्वभाव है। अलग अलग स्वभाव है। अब तो समझ में आ रहा होगा, गुणों के अलग अलग मिश्रण का संपर्क होने से व्यक्ति एक प्रकार के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिस स्थिति है वहां से ही हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू करे, वहां से कथा सुनना शुरू करे, वो कोई दिक्कत नहीं, वो जीव का स्वरूप है। और जैसे जैसे स्वरूप प्रकट होता जाता है, ये स्वभाव अपने आप दब जाता है, दब नहीं जाता, समाप्त हो जाता है। वो हम उधर नहीं विस्तार कर रहे, बस इतनी बात बोल रहे हैं कि ये सब चीजें बहिरंगा चीजें, ये भगवान के जीव के एक्सटर्नल हैं, इसको हटा, इनको त्यागा जा सकता है। कुछ मैं समझा पा रहा हूं?
भाई ये स्वेटर मैं चेंज क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि ये अभी मेरे शरीर से चिपका नहीं है वो। मेक सेंस टू यू? ये एक्सटर्नल है, इसलिए त्याग देते हैं। कल ऑरेंज पहने थे, आज व्हाटएवर ये पहने हैं, जो भी। ठीक है कि नहीं? उसके बाद जीव देख लीजिए। जीव तो स्पष्ट है, भगवान के अंतरंग शक्ति का वो विस्तार है। एवं निश्चय ही तत्वतः वासुदेवात, वास्तव में। आपने पूछा था ना तत् 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 तत्व क्या था? रुक जाओ। तत्तत्वम वद तत्वतः, उस तत्व को आप तत्व में बताइए। तो ये लोग कह रहे सुना, सत्य सुनना चाहते हो ना, तो सुनो सत्य, सुनो तुम आज सत्य सुनो। सत्य यह है कि वासुदेवात परः च, वासुदेव भगवान वासुदेव से का भिन्नांश है। परः च का मतलब भिन्नांश है, हाँ भिन्न अंश है। वासुदेव का पर सेपरेट भिन्नांश है। भिन्न अंश का मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, भिन्न अंश का अर्थ आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। सेपरेटेड अंश। अब आप इन चीजों को देखें, द्रव्य को, कर्म को और काल को और इस स्वभाव को, ये जड़ हैं, ये कॉन्शियस नहीं है। तो ये स्वरूपतः भगवान से अलग हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। लेकिन काल, कर्म, ये सब ये सच्चिदानंद नहीं है। इज दैट ऑल ओके? लेकिन जीव सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी भिन्न क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका एक व्यक्तित्व है। मैं हूं, कृष्ण हैं, और हम लोग हमेशा रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जो भौतिक तत्व हैं वो स्वरूपतः ही अलग हैं भगवान से। जैसे सूर्य और जल स्वरूप से ही अलग है कि नहीं? मेक सेंस टू यू? लेकिन सूर्य की रोशनी और सूर्य मतलब गुणवत्ता में एक है, लेकिन अब सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है। सिंकिंग। देखिए, मैं मान रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो कहीं कहीं बीच में ब्लॉकेजेस भी आ सकता है। कल मैं पूछ रहा था एक भक्त से कि भाई खिचड़ी की रेसिपी बताइए, वो बोलना शुरू किए, बीच में मेरा मन छोड़ना शुरू किया। हमने कहा अब मैं भागवतम के बारे में सोच रहा हूं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा अभ्यास है कि मैं उसी रेसिपी से बनाऊंगा जो मुझे पता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? श्रोता कैसे सुन रहा होता है ये मैं भी समझ रहा होता हूं, इसलिए फिर बार बार रिपीट करता हूं, तब बात आ जाती है। ये समझ पा रहे हैं? द्रव्य, कर्म, काल और स्वभाव, इसको भिन्नांश क्यों कहा गया है? ये स्वरूपतः ये जड़ हैं, इसलिए अलग हैं। लेकिन जीव स्वरूपतः अलग नहीं है। इन द सेंस जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन ये दोनों ही भगवान की शक्ति हैं। सब लोग हैं क्लास में, यहीं पे ही हैं? कहीं क्लास से भिन्न तो मन नहीं जा रहा है? ठीक है। अन्य अर्थ न अस्ति, इनका कोई पृथक महत्व नहीं है। पृथक मतलब कहें कि भाई आत्मा क्या है, तो यदि आत्मा को भगवान से अलग देखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। जगत क्या है, तो अगर भगवान को जोड़ेंगे नहीं इसमें तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मान लो मैंने कर्म किया, ठीक है, तो पिछले जन्म में कर्म किया ना, वो देह तो गया। तो अब कौन निर्धारित करेगा कि मुझे पिछले जन्म के कर्म का हिसाब मिलना चाहिए? ध्यान दीजिएगा कि एक ही जन्म का नहीं मिलता है, वो अनादि काल से जितने कर्म किए, कौन सा कर्म उठ करके आएगा इस समय आना चाहिए, ये भगवान को पता है। तो आप भगवान को गायब कीजिए, अब एक्सप्लेन कीजिए कर्म के सिद्धांत। गायब नहीं कर सकते ना? आप समझ पा रहे हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक, कहां से आए? मेक सेंस? जैसे भगवान को गायब कर देंगे, कोई आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए साइंटिस्ट को दिक्कत आ रही है। अद्भुत बात है कि वो भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानेंगे, सिंगुलैरिटी को भगवान मांग रहे। एक ऐसा पॉइंट जिसका मास है इनफाइनाइट और वॉल्यूम है 0। वाह, ये अच्छी थ्योरी है, ये मिथ नहीं है, ये परम सत्य है। लेकिन यहां बोला जा रहा है कि बड़े महाविष्णु से अब ब्रह्मांड आ रहे हैं, तो ये तो सब माइथोलॉजी है, इसीलिए वो कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं खिचड़ी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें दाल और चावल नहीं डालूंगा। व्हाट? अब आप देख रहे हैं कि भाई ये तो क्या पानी पिलाएंगे हल्दी वाला? क्या करेंगे आप बताइए? आप धारणा कर सकते खिचड़ी में दाल और चावल ही न डालिए आप।
वैसे एक चीज़ होता है कि हम से इंडोनेशिया गया था तो वहाँ पे वो दाल नहीं डालते, और मैं हमेशा सोचता इसमें वो टेस्ट तो नहीं आता है जो हम भारत में प्राप्त करते, देखने में तो वही लग रही, कहते नहीं इसमें हम लोग दाल डालते ही नहीं हैं। वाह, मसून की ही रेसिपी है। तो अब दाल के बिना खिचड़ी का कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं थोड़ा पृथक अस्तित्व की बात कर रहा हूं कि ये किसकी शक्ति है। हाँ, तो भगवान के बोले बिना इनका कोई इनका परिचय नहीं है। कोई किसी को ये इनके बेटे हैं, हमको देखना तो किसी के बेटे हैं बोलेंगे कि नहीं? नहीं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। अपने आप कैसे प्रकट हो जाए? कोई मानेगा पता है कि आप अपने आप प्रकट हो, मैं अपने आप प्रकट हूँ? ऐसे कुछ होता है क्या? आप जान रहे हैं कि आप मेरे को देख रहे हो, अपने आप किसी को देख रहे हैं, तो पिता के बारे में बात किए बिना आप बच्चे के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। मेक सेंस? वैसे मेरा नाम है शुभ कृष्णदास, तो आप मानेंगे कि दीक्षित व्यक्ति है। कहाँ से दीक्षित हुआ? स्वयं दीक्षा ले लिया मैंने। आई एम सेल्फ इनिशिएटेड। व्हाट? ये तो आप फिर अब नहीं मानेंगे ना बात। वी आर डिपेंडेंट, बेसिकली वी आर डिपेंडेंट, और ये बात स्वीकार करना चाहिए। हर वस्तु के लिए हम भगवान पे आश्रित हैं। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। जो अब एक थोड़ी सी बात सोचो, इस जगत में लोग थोड़ी थोड़ी सहायता करते हैं तो हम उनके लिए कितना करने के लिए तैयार रहते हैं, आप मानते हैं कि नहीं? और जो व्यक्ति अब इतनी सहायता कर रहा है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा मानना चाहिए। कोई भी जगत में कुछ दे रहा है वो यहीं से उठाकर दे रहा है कि अपनी कहीं बाहर से ला करके दे रहा है ब्रह्मांड से? वेरी वेरी नाइस श्लोक। कोई भी वस्तु सब इसी यहीं से उठा करके ला दे रहा है, तो वो रखा कौन वस्तु? ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, वो रखने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। स्पष्ट समझ में आ रहा है बात? बहुत अच्छा श्लोक है। तो इन सभी का अधिष्ठान, आधार या जो भी कुछ है वो भगवान है। यह समझते हुए कि भगवान सब कुछ देने वाले हैं, व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा। वही जगत में आप करते नहीं हो कि ये व्यक्ति पालन कर रहा है, ये कर रहा है तो हम इसकी सहायता करें, सॉरी सेवा करें। नेचुरली इज इट नॉट कि इससे कुछ अलग करते हैं हम लोग। कोई जो पालन कर रहा है हर प्रकार से, उससे हम प्रेम नहीं करते हैं। जैसे महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे, कह रहे भाई जो लोग भोग नहीं लगाते, कहते हैं अब जब जो आदमी सबको खिला रहा है उसे क्या खिलाना है? देख रहे ना भगवान को गोल किया। तो महाराज बहुत सुंदर बोले कि भाई जगत में आप उसको खिलाते हैं ना जो आपको खिलाए, या उसको खिलाते जो कभी नहीं खिलाए। वो व्यक्ति जो सबको खिला रहा है उसको सबसे पहले खिलाते हैं कि नहीं? कोई मान लो स्पॉन्सर भी कर दे प्रसाद, अरे भाई वो डोनर साहब को उधर अच्छी कुर्सी दीजिए सर, पत्नी आएंगी, बच्चे पूरा लाइन लगा देंगे, हम अच्छे से खिलाओगे, अगली बार फिर खिलाएगा। देखा ये देखा जाता है कि नहीं? जो कभी नहीं दे उसको देते हैं, या जो दे रहा उसको देते हैं? बताइए। तो संबंध का अनुभव नहीं करना चाहते हो या करते नहीं हो, इसलिए तुम भगवान को नहीं देना चाहते हो। हर वस्तु तो भगवान के द्वारा ही दी गई है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, स्वीकार करना जरूरी है। तो स्पष्ट समझ गए, द्रव्य, अवयव, कर्म मतलब कर्म, काल आप देख ही लिए, स्वभाव ये चार चीजें, और जीव यानी पांच, ये सब एवच, ये सब जितनी भी हैं वो वासुदेवात् परो ब्रह्मन, वासुदेव भगवान के भिन्नांश। भिन्नांश की व्याख्या कर दी गई है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। न च अन्य अर्थ अस्ति, इन सब का तत्वतः और कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये है, पृथ्वी का अर्थ क्या है? पृथ्वी भगवान की शक्ति है। जल का अर्थ क्या है? भगवान की शक्ति है। अब समझ में आ रहा है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब क्या है? इसका अर्थ क्या है पापा? ये भगवान की शक्ति है बेटा। ऐसे समझाना होता है। समझ में आ रहा तत्वतः आप लोग? ठीक है। अच्छा, तत्वतः क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए, तत्वतः समझेगा तो भगवान को समर्पित करेगा। अग्रीड। ये गुलाब जामुन खीर मोहन किसका है? मनमोहन का। खीर मोहन किसका है? मनमोहन का। तो मनमोहन कृष्ण को अर्पित करना है। जो नहीं समझ रहा वो नहीं दे रहा है, चाहे वो भक्त हो, जो भी लेबल लगा ले, जो नहीं समझ रहा वो नहीं दे रहा है। जीव किसकी है? बोलते जा रहे, किसकी जीव है? वो किसकी जीव है? कृष्ण की है। तो कृष्ण के यश में जानी चाहिए। बुद्धि किसके लिए है? बुद्धि तो पैसा कमाने के लिए है। ठीक है, कमाओ। वो पैसा किसके लिए कमा रहे हो? कृष्ण के लिए। एटलीस्ट क्लास में बोलना है कृष्ण के लिए, बाकी दे या ना दे से मतलब नहीं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, ये वैराग्य नहीं है कि स्वामी जी सारा पैसा मैं बीवी को दे के आ गया, बच्चों को दे के अब मैं आ गया, तो तू क्यों आया?
तेरा क्या करेंगे? एकदम स्पष्ट बोलते हैं, ये वैराग्य नहीं है, ये तो आसक्ति हुई ना, ये तो आसक्ति हुई। सिस्टम ये 50% भगवान के लिए, 25% मतलब बच्चों के लिए, और 25% जो है इमरजेंसी के लिए, ये हिसाब किताब है। मैं कई बार बोल चुका हूं भक्तों को, देखिए आप लोग एटलीस्ट 10% निकाल के रख दीजिए, जैसे मान लो टैक्स दे रहे हैं, इतना तो शुरू कीजिए, इसमें आसक्त मत होइए, नुकसान खाएंगे। वो पैसा वो आपका इन्वेस्टमेंट है, उससे मतलब नहीं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10% निकाल दीजिए। टैक्स, जब गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है तो बोलते हैं कि इसकी शादी करनी, उसकी शादी करने वाले टैक्स भरो, बाद में शादी करो, है कि नहीं? कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे घर में कुछ भी हो, टैक्स तो देता ही ना व्यक्ति। और प्रभात बड़ा अच्छा बोलते हैं, और आप यहाँ भी देखते हैं, टैक्स चोर, टैक्स की चोरी क्यों केशव सगा प्रभु? ऑडिटिंग में आता है ना ये टैक्स की चोरी। दो सीए यहाँ बैठे हुए हैं, एक्सपायरिंग सीए, टैक्स की चोरी बोलते हैं ना, टैक्स की ही चोरी बोलते हैं ना, कि मान लो 20% देना तो चोरी करके वो 10% देगा, 5% देगा। वो कुछ भी करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जो वो उसको कहा तो ये जाता है, टैक्स की चोरी कही जाता है ना। मैं तो भाई मैं ज़्यादा इस बारे में जान नहीं रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा जानकारी है। मैं इतने सुना हुआ शब्द पे विचार कर रहा था कि टैक्स की चोरी, जितना टैक्स भरना चाहिए नहीं भरते, यही तो करते हैं ना, यही तो सीए लोग। इसी तरह से तो उन लोग की दुकान चल रही है ना, कंसल्टेंसी करे कैसे टैक्स चुरा ले, चोरी में सहायता। लेकिन आप जानते हैं कि वो टैक्स, अब उन लोग से चलो चोरी कर लोगे, लेकिन भगवान की टैक्स भरना पड़ता है। वी आर ओब्लाइज टू डू वट एवर वी आर डूइंग, जो हम रिसीव कर रहे हैं लोगों से, देवताओं से, अन्य लोगों से। मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा था इस समझ में, हम किसी से चीटिंग नहीं कर सकते। अमेजिंग स्टेटमेंट है। क्या आप लोगों के संग किसी ने चीटिंग करी है मेरे अलावा? इस्कॉन डिवोटीज चीटिंग करते हैं, अब एक माला कीजिए उसका पूरा जीवन ही ले लेते हैं। लेकिन वैसे बताइए, कोई चीटिंग नहीं कर सकता आपके साथ। अगर कोई 100 रुपये आपसे लिया है ना, वो अब अगले बस कुछ समय बाद अगर दोबारा जन्म हो तो 400 रुपये देने पड़ेंगे उसको आपके साथ। चिंता रहित रहिए आप। और हम भी किसी से चीटिंग नहीं कर सकते। भगवान को नहीं दिया तो अब उसको 400 मतलब 4 टाइम्स वापस करना पड़ेगा। ये तो हम सुन चुके हैं ना, 2.3.17 में किसी भी व्यक्ति कुछ देते हैं, अगर वो अयोग्य हुआ तो उतना तो वापस आएगा ही। और आप तो भक्त हैं, भक्तों से चीटिंग करके कोई लेके जाएगा, वो उसको इतना देना पड़ेगा कि वो सोच नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल घबराइए मत। इसका मतलब नहीं रिस्पॉन्सिबल मत रहिए, लेकिन कोई चीटिंग नहीं कर सकता। वी कांट चीट अदर्स एंड नोबडी कैन चीट अस। अगर मैंने आपसे 100 रुपये लिए और बाद में मेरे को 400 रुपये देने पड़े तो कौन चीटिंग किया बताइए? कौन चीटिंग किया? बहुत हैवी है ना, कि इसी से चीटिंग नहीं कर सकते हम लोग। तो तत्वतः ना जानने, मैं खाली बातें बोला, तत्वतः ना जानने के कारण कि जगत का स्वरूप क्या है, मतलब स्वरूप इन द सेंस, हाँ इसका अधिष्ठान किससे आ रहा है। व्यक्ति भगवान से डिसकनेक्टेड देखता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। भगवान से संबंध ना देखने के कारण ही भोग बुद्धि का निर्माण होता है। ये सब समझ पा रहे हैं बातें? और भक्त लोग बार बार सुनते हैं तो हर वस्तु को भगवान से कनेक्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं। इज इट सिंपल? बहुत अच्छा श्लोक है ये। श्रीधरी, इस तरह से अपने से भिन्न परमेश्वर को बतलाकर ब्रह्मा जी अब नारद जी के 9 प्रश्नों में यद अधिष्ठानम के उत्तर में परमेश्वर ही जगत के अधिष्ठान आदि सब कुछ हैं, इस बात को बतलाने के लिए परमेश्वर व्यतिरिक्त की सत्ता का भाव बतलाते हुए द्रव्यम इत्यादि श्लोक कहते हैं। हिंदी समझ में आई? बहुत सिंपल है कि इस जगत का अधिष्ठान भगवान है और उनसे व्यतिरिक्त मतलब उनसे अलग किसी की सत्ता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अब जैसे यहाँ पे सभी लोग जो हैं पृथ्वी पे तो खड़े हैं, हवा में तो कोई उठा हुआ नहीं दिख रहा है। मैं भी कुर्सी लगाकर ही ऊपर उठा हूं कुछ, तो हम लोग का अधिष्ठान कहाँ क्लास हो रही है? हवा में, वायुमंडल में क्लास हो रही है। वायुमंडल में नहीं क्लास, धरती पे ही है। धरती सबका अधिष्ठान हो गया कि नहीं? एटलीस्ट हम लोग के सबका अधिष्ठान हो गया कि नहीं? मछलियों की क्लास होगी भागवत में तो क्या होगी? पानी में क्लास करेंगे वो, तो पानी उनका अधिष्ठान हो गया। कहाँ क्लास हो रही है? अंटार्कटिका वेल्स सुन रही हूँ जो भी है, तो वह पानी के अंदर सुनेंगी। हम लोग यहाँ पे क्लास सुन रहे हैं। जस्ट वेरी सिंपल। कहाँ क्लास होती है तो क्या मतलब है? कहाँ अधिष्ठान है? सप्तमी विभक्ति, कहाँ अधिष्ठान है? कहाँ हो रही है क्लास? ये बात बोल रहे हैं। तो हमारे जैसे आधार पृथ्वी के अलावा कुछ नहीं है।
उसी प्रकार से इस जगत में किसी की सत्ता समझते हैं, एग्जिस्टेंस अगर है तो वो भगवान के आधार पे है। यही बोलेंगे भगवान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी को ही बोलेंगे। किसी वस्तु का अर्थ, अर्थ का मतलब सत्ता, मुझसे अलग दिख रही है तो यही माया है। फिर से रिपीट करूं, जो कोई वस्तु ऋते अर्थम यत प्रतीयेता न प्रतीयेता चात्मनि तन्माया आत्मनोयम यथा भासो यथा तमः। किसी वस्तु का संबंध, अस्तित्व भगवान से नहीं दिख रहा है तो यह माया है। फिर से रिपीट करूं कि माया क्या है और माया का कारण क्या है। माया यह है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध हम भगवान से नहीं देख पा रहे हैं। ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, बस माया में है हम लोग, कोई शत्रु नहीं है। सभी जीव भगवान के अंश हैं, वो कवर्ड अवर हो, गुणों के प्रभाव में वो कवर्ड है, तो उस कारण से हमको हमारा शत्रु मान रहा है और हमसे खराब बर्ताव कर रहा है, लेकिन शत्रु कोई नहीं है। या आप जैसे देखो, मान लो कोई शत्रुवत व्यवहार कर रहा है तो हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा है। ऐसा है क्या? कभी आप लोग के संग ऐसा हुआ कि अकस्मात कोई व्यक्ति शत्रु बन गया, एकदम बुरा बोलना शुरू कर दे? ऐसा कभी नहीं हुआ। और अच्छा, दूसरा देखें, कभी एकदम से कोई व्यक्ति अनुकूल हो जाता है, बहुत मेहनत, बहुत प्रेम करने लग जाता है, तो ये क्या है? भगवान उसको प्रेरित करते ही देखना चाहिए। ये बातें बार बार सुनने वाली हैं, बार बार सुनने वाली हैं। कोई व्यक्ति चालू हो जाएगा, आपके निंदा करना शुरू कर देगा, जगह जगह बोलना शुरू कर देगा। वो कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। हमारे शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। उस व्यक्ति से द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष करेंगे तो उसका स्मरण करेंगे। कितनी अमेजिंग बात है। मानते हैं आप? द्वेष करेंगे तो उसका स्मरण करेंगे और उसका गुण भी बोलते रहेंगे, देखो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो मति तो उसमें जा रही है, भगवान से हट गई कि नहीं? हम माया में। ये मैं स्वयं भी में देखा कि उसी की कुछ ज्यादा कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये फिलॉसफी कृष्ण भावना की बहुत अच्छी लगती है। तो किसी भी चीज या वस्तु या व्यक्ति की सत्ता अगर हम भगवान से अलग देख रहे हैं, कि अलग से भगवान से स्वतंत्र चल रहा है, तो वही हम माया में हैं और तुरंत हम भोग बुद्धि का निर्माण कर लेंगे। मैं समझा पाता हूं ये सब बातें, या समझ में आता है आप लोगों को? जैसे ही देखा कि ये वस्तु भगवान से अलग है, ये बस मेरे भोग के लिए है, इज इट ओके? उसके लिए मैं ऐसे सही बताऊं, उसके लिए विग्रह सेवा बहुत अच्छी है। यू बिकम वेरी कॉन्शियस। पता नहीं कब तक हो पाएगी, हमारे रूम में शालिग्राम है, तो आप बिकम वेरी कॉन्शियस। अरे वैसे गमछे में भगवान के सामने तो नहीं आ सकता मैं। जैसे पहले तो बहुत ही फ्री स्टाइल में रहते थे हम लोग ना, जैसे गंदा रह दो वैसे कर लो, और ऐसे भगवान की आंखें दिखती रहती हैं, भगवान तो देख रहे हैं। भगवान पहले भी देख रहे थे, लेकिन विग्रह होने के बाद अरे भगवान देख रहे हैं, वो सुबह पानी नहीं दिया है, या जो भी है, वी बिकम वेरी कॉन्शियस। बड़ा प्रबल साधन है, जब तक करो नहीं तब तक मालूम नहीं चलता। वैसे हर व्यक्ति यहाँ पे रोज नया नया कपड़ा पहनता है कि नहीं, नहा धो करके? तो विग्रह की सेवा करेंगे तो आपको स्मरण रहेगा ना कि भगवान को भी कपड़े पहनाने हैं रोज। खुद पहनते हैं एक ही कपड़ा एक हफ्ते तक, होने के बाद भी। तो जैसे आवर ओन चॉइस कि हम कितना कनेक्ट करना चाहते हैं भगवान से। हर वस्तु भगवान से कनेक्टेड है, और ये माया से मुक्त होने का बड़ा सरल तरीका है। सभी कुछ भगवान से कनेक्टेड है, देखने की क्षमता हमें डेवलप करनी है। द्रव्य शब्द से उपादान कारण रूप महाभूतों को कहा गया है। मतलब उपादान का मतलब भी आप समझते हैं, मैंने समझा दिया। घटक किससे वो वस्तु बनी हुई है। मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया इस लाइन का अर्थ। जन्म के निमित्त कारण को कर्म कहते हैं, ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन हो गई भाई। क्यों जन्म लिया, क्यों हम प्रकट हुए जगत में जीवों का उद्धार करने के लिए? ना जी ना। पिछले जन्म में भोग की वासना थी। वो कैसे थी? वो पहले की कर्म के अनुसार भोग कर्म किए हैं, भोग के अनुसार कर्म किए हैं, तो उसका वासना बच गई। अच्छा वासना बच गई, चलो उसको अगले जन्म में पकाएंगे। तो कर्म जो है वह अगले जन्म का कारण है। ये सबको समझ में आता है? बुद्धिमान भक्त है यहाँ पे। जगत में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल है। बहुत अच्छी एकदम सटीक डेफिनेशन है। आप जानते हैं कि प्रधानता, प्रधान कहाँ के, कौन से गांव का प्रधान?
गुणों का प्रधान। तो गुण, सतोगुण, रजगुण और तमोगुण वो साम्य अवस्था में थे और अब अव्यक्त अवस्था में। प्रधान अभी भी है, अभी भी है, अभी प्रधान है, प्रधान का स्टेटस अलग ही है। तो उस प्रधान में क्षोभ उत्पन्न किया गया। किसके द्वारा किया गया? भगवान, कौन से वाले भगवान? महाविष्णु के द्वारा। क्या किए वो? क्षोभ कैसे उत्पन्न किया? पिन मारे उसमें? नहीं, ऐसे बस देखे। हमको ये बात हमेशा याद रहती है, प्राय याद रहती है कि भाई जब भगवान महाविष्णु खाली क्षोभ करके पूरी सृष्टि करते हैं तो कृष्ण बलराम के सामने बोलना बहुत जरूरी है। कुछ हमको एजिटेट करे ताकि हम सेवा करें, नहीं तो हम तो लाधड़ हैं। और भगवान करते भी हैं। तो महाविष्णु भगवान क्षोभ करते हैं। क्या क्षोभ करते हैं? काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ वह करते हैं। तो ये जो काल शक्ति है वो क्षोभ किसमें उत्पन्न करता है? इस प्रधान में करता है। उसमें गुणों क्या वह है? क्रिया कार्य करने लगता है। और केवल वही नहीं करता, आगे भी सृष्टि में काल का क्षोभ होता रहता है। क्षोभ मतलब जैसे आप ऐसे समझिए कि हाँ, ऐसे कुछ समझ लीजिए, खिचड़ी बना रहे हैं, मान लीजिए खिचड़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब उसमें लिया आपने कुछ छौंक मार दिया तो नहीं, छौंक का एग्जाम्पल नहीं है। अग्नि, तो अग्नि नीचे से मतलब दी जा रही है, तब वह है उसमें कुछ क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। नहीं तो पानी डाल दिया इधर, उपादान कारण, दाल डाल दी, उपादान कारण, अब बैठे हैं आप बीरबल की तरह। कुछ नहीं पकेगा ना, तो कुछ चाहिए, कुछ हीट देने वाला चाहिए अंदर से। वो क्षोभ उत्पन्न कर रहा है कि दाल पकना शुरू करी, गड़ 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 पानी उबल रहा है, और उसके बाद दाल उबल रही है, दाल टूटना शुरू कर रही है। टूट गई दाल रहेगी ऊपर, देख लीजिए, टूट गई, हाँ, दाल टूटना शुरू कर रही है, सब्जी पकना शुरू कर रही है, एकदम समझ में आ रहा है। तो ये जो खिचड़ी है, ये पकने के लिए पीछे जो कारण दे रहा है, क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, वो है अग्नि। तो ये जो काल है, ये इसी प्रकार से क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट, जगत के परिणाम का जो कारण है वही स्वभाव है। अब ये क्या मतलब है? देखिए भाई, जीवों का विभिन्न प्रकार का स्वभाव है, समझा दिया था मैंने, और उस कारण से उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, और उसी इच्छा को लेकर ये जगत का परिणाम हुआ है। जगत क्या है? भौतिक वस्तु में है और हम सब जीव हैं, तो अपना अपना स्वभाव लेकर जगत को में कार्य कर रहा है कि नहीं? ये स्वभाव के कारण ही व्यक्ति, ये पूरी जगत की सृष्टि होती है। कुछ कैच कर लिया? महाविष्णु में हम सब सो रहे थे कि नहीं? हम सो रहे थे। अब इच्छाएं भरी हुई हैं, वही इच्छा, वही वासना स्वभाव के रूप में है, तो वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान फिर से मौका देते हैं। तो ये स्वभाव कारण है। ये थोड़ा सा सटल पॉइंट है, आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। जीव शब्द से भोक्ता को कहा गया है। आप लोग सुन रहे हैं ना क्लास? अब बुरा लग रहा हो, बोरिंग लग रही हो, समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, उसी को मतलब नहीं है, आप लोग अनुभव कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल कहते हैं, फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। बिना वर्कर्स के आप फैक्ट्री को फैक्ट्री नहीं कह सकते। इस रूम में इसको क्लासरूम क्यों कह रहे हैं? मैं हूं, आप हैं, आप हैं ना? सुना सुना, हाँ हाँ हाँ। कैमरा तो नहीं, हेलो भाई, कुछ तुम हो यहाँ पे? तो कैमरा टांग दिया जाए, ये माइक लगा दीजिए, मैं नहीं रहूं, नहीं था ना अभी ऑलमोस्ट लाइक 2-3 घंटा पहले, तब तो आप इसको नहीं क्लासरूम कहेंगे। भले कह दो, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है। डू यू एग्री? तो इसके लिए 2 प्रकार की एनर्जी चाहिए, जीव शक्ति और भौतिक शक्ति। तो वो मिल करके वे कार्य करेंगे। तो ये भोक्ता जो है वो जीव है, एंजॉयर्स भी करना चाहिए। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये सब के सब भगवान वासुदेव से भिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान वासुदेव ही संपूर्ण जगत के कारण है, तथा कारण तथा कार्य में अभेद होता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार समझाया, मैं इसको फिर समझाऊंगा। अचिंत भेद अभेद। देखिए, कोई वस्तु अगर किसी वस्तु पे आश्रित है तो उस दृष्टि से इसको क्या कहा जाता है? अभेद कहा जाता है। और वो वस्तु उस आश्रित वस्तु से अलग है ही ना, तो भेद है। जैसे ये हारमोनियम लकड़ी से बना है, तो मैं ये कहूंगा ये लकड़ी ले आओ, बजाऊंगा? लकड़ी नहीं बजाऊंगा, हारमोनियम बजाऊंगा। तो हारमोनियम लकड़ी से भिन्न है या नहीं है? भिन्न है। लेकिन अब हारमोनियम में लकड़ी के अलावा है क्या? अंतर समझ रहे हैं ना? लकड़ी पे आश्रित हुआ कि नहीं? डू यू एग्री विद दैट? अच्छा, सूर्य और बादल,
तो सूर्य और बादल तो एक ही वस्तु है ना। सूर्य और बादल आपको अलग दिख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है तो मानेंगे आप? बादल में तो जल भरा हुआ है और सूर्य में तो तेज ही तेज है, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि भाप सूर्य की हाँ इवेपोरेशन से होता है, ज्योग्राफी में पढ़ के आए हैं, और उसके बाद उससे बादल का निर्माण होता है। अब देखिए स्वरूप देखने कितना अलग है। तो ये जो जगत जितना भी वस्तुएं हैं स्वरूपतः भगवान से अलग हैं, लेकिन तत्वतः भगवान से अलग नहीं है। क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। स्वरूपतः भगवान से अलग हैं। स्वरूप भगवान का कैसा है? सच्चिदानंद। सूर्य से लीजिए तेजोमय। लेकिन इधर स्वरूप कैसा है? असत अचित निरानंद। मैं भौतिक तत्वों की बात कर रहा हूं, लेकिन आए कहां से? भगवान से। इसको कई बार समझाया गया है कि भाई गाय से ही गोबर भी आता है और गाय से ही दूध भी आता है ना। तो मान लो अब गाय नॉर्मल आप लोगों को वजन नहीं किया होगा, 300 किलो की गाय होती है, रोज वो 10 किलो गोबर देती है, एक महीने में आपको 300 किलो गोबर मिल जाएगा। मोटा मोटा अंदाजा, ऐसे गलत तो नहीं बोल रहे, ऐसे ही मोटा मोटा। हाँ, अब एक गाय हमारे पास और आ गई है। कैसे आ गई भाई? उस गोबर से दूध नहीं निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि गोबर गाय से आया है, तो गाय ही गोबर के रूप में है यह आप कह सकते हो, लेकिन गोबर गाय नहीं है। पुत्र पिता से आता है, लेकिन पिता पुत्र नहीं है और पुत्र पिता नहीं, पिता पुत्र नहीं है और पुत्र भी पिता नहीं है। लेकिन पुत्र की सत्ता पिता पे आश्रित है और इसी कारण से अभिन्न बोला जाता है। बच्चों को अनुभव भी करते हैं। हम एक मेरा नाम लिए थोड़ा मजाक करेंगे, बड़ा अच्छा अचिंत भेदा भेद। बात एकदम लौकिक है, लेकिन बात एकदम अचिंत भेदाभेद की है। एक व्यक्ति हैं, वो एक माता जी से शादी करना चाहते हैं। तो अब उनके माता पिता किसी बात के लिए माता जी को डांट रहे हैं, लेकिन ये प्रभु जी मुझे बोले कि वो मुझको डांट रहे हैं। हमने कहा आपको डांटने लग गए? अभी से डांटने, शादी पहले डांटने लग गए? नहीं, कहते हो एक्चुअली उसको डांटते हैं। हमने कहा वाह, अचिंत भेदाभेद। अभी से इतना अभेद हो रहा है कि डांट वहां पड़ रही है और आप मान रहे हैं कि हमको डांट पड़ रही है। लेकिन संबंध के कारण, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हम तो ऐसे सुनाई, हमें कृष्ण कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन। वाह, और ये कोई गलत नहीं है। आपकी माता जी कहीं जा रहे हो, किसी की माता जी जा रही हो और उससे कोई दुर्व्यवहार करे तो आप कहेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा। अरे हमारी माता जी को तुमने कैसे बोला? तो संबंध के कारण अभेद देखते हैं ना, बल्कि बहुत बुरा मानते। मैं एक सच्चाई घटना बता रहा हूँ। उस दिन बोट फेस्टिवल था, तो मैं वहां पे गया। वैसे ब्रह्मचारी लोग तो वैसे बिंदासी रहते हैं। बैठ गए तो एक बच्चा लेकर कोई व्यक्ति बैठे हुए थे, उसके बच्चे के पाँव में कुछ क्षण के लिए बैठ गया। अरे दिखाई नहीं पड़ता तुमको, ये है वो। इतना गुस्सा हो गया। तो मैं उसकी टांग पे तो नहीं बैठा ना। लेकिन अब बच्चे से अपना अभेद मान रहा है, इस कारण से बहुत गुस्सा हो गया। बच्चा तो पिता नहीं है, लेकिन बच्चा पिताजी से आया है। मैं आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। बहुत अच्छा है। भगवान से कोई वस्तु अलग नहीं देखी। हमने एक बार, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भगवान, मैंने महाराज से पूछा, महाराज मान लीजिए कभी कोई सीनियर भक्त दुर्व्यवहार करे तो प्रणाम करने का मन नहीं करता है। हाँ, तो भगवान भी बुरे हो गए हैं, किसको प्रणाम करता है? किसको प्रणाम करता है? भगवान को करते हैं। तो करते रहिए। है कठिन हो जाता ना कि मान लो कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको कैसे प्रणाम करें? तो भगवान को प्रणाम कर रहा है। कितना सुंदर है ना इंस्ट्रक्शन। हमको ऐसी डांट हमेशा जिंदगी भर याद रहती है। बड़ा स्वीट था। देखने का प्रयास कीजिए, सब कुछ भगवान का है। बहुत उत्साह रहना चाहिए, सब कुछ भगवान का, ऐसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जाए। ठीक है, सारा एक इंटरेस्टिंग है। भोगी क्या सोचता है? सब कुछ मेरा है, मैं इसका भोगता हूं। इजी एब्जॉर्प्शन, टोटल एब्जॉर्प्शन। उसके बाद सीन चेंज कीजिए, सब कुछ भगवान का और भगवान की सेवा में लगाया जाए। बस वस्तु में तो वही रहेंगी, व्यक्ति वही रहेगा, बस चेतना चेंज कर ले और मुक्त हो जाएगा। गॉट इट? सारा दार्शनिक। अब थोड़ा सा भ्रमित हो रहा था इस बारे में। विश्व के विषय में इसके यदि रूपम अर्थात स्वरूप आदि से आरंभ करते हुए 10 प्रश्न पूछे गए। तो काउंटिंग मुझको समझ में नहीं आई। उधर तो 10 तो गिने थे हमने, तो वो श्रीधर स्वामी 9 बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं, तो मैं ही मान रहा हूं कि यदि रूपम का उत्तर हो गया तो अब वो काउंटिंग अधिष्ठानम से कर रहे हैं, ये अर्थ है। मैं तो ऐसे समझ पा रहा हूं।
यद्रूपम का अर्थ पिछले श्लोक में हो गया था, तो अब यदिष्ठानम का वो प्रश्न का उत्तर हो गया, तो 9 बचे ना, तो 9 प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्रीधर स्वामी इस तरह से 9 की काउंटिंग कर रहे हैं और ये 10 काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब वो स्टार्टिंग से। तथा इसका उत्तर देने के लिए प्रथम यह वर्णित किया गया है कि भगवान से अलग किसी अन्य की सत्ता नहीं है। द्रव्यम अर्थात उपादान रूप पंच महाभूत जो पदार्थ का अवयव हैं। स्पष्ट है। पदार्थ बना किससे है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से। कर्म जन्म का निमित्त है, व्याख्या हो गई। काल गुणों का क्षोभक है, स्पष्ट है। तथा स्वभाव गुणों के परिणाम का हेतु है। ये समझ में आना चाहिए गुणों में सब क्यों क्षोभ किया जा रहा है। जीवों के स्वभाव के अनुसार, उनको वासना के अनुसार वह व्यक्ति भगवान सृष्टि करवा रहे हैं। एवं जीव भोगता है, किंतु इनमें से किसी की भी वासुदेव से विभक्त अलग अन्य अर्थ अर्थात स्थिति नहीं है, क्योंकि जीव के अतिरिक्त यह द्रव्य आदि माया के कार्य हैं तथा माया तथा जीव दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। स्पष्ट है। इन सभी का अर्थ क्यों नहीं है? ये किसके प्राकट्य हैं पदार्थ? माया के प्राकट्य हैं। एक बात थोड़ा यहाँ पे आएगी तो मैं बता रहा हूँ। माया के 3 विभाग हैं, याद है किसी को? प्रधान, विद्या और अविद्या। जब हाँ सही तो बोला हूं। तो प्रधान जो है वो उपादान कारण है, जिससे वस्तुएं आती हैं। तो कह रहे हैं कि ये वस्तु जो आ रही है, जितनी वस्तु आ रही है वो माया की शक्ति है, माया का भाग है। और माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। और जीव तो भगवान की शक्ति है ही, तो इसलिए उनका कोई भेद अलग नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट, यह विश्व वासुदेव स्वरूप है। इस प्रकार यद्रूपम अर्थात विश्व के स्वरूप के विषय में प्रश्न का उत्तर दिया गया। तो देखिए, 2 लोग अलग अलग प्रकार से श्लोक को देख रहे हैं। भागवतम इज लाइक दिस। ये कह रहे हैं कि ये यद्रूपम का अर्थ है, उत्तर है। और श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये यदिष्ठानम का अर्थ है। भागवतम इज कृष्णा। लोग अलग अलग प्रकार से कृष्ण को देख रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका स्वरूप क्या है? ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान से अलग नहीं है। ये जगत भगवान से अलग नहीं है। ये बात तो 2 लोग सेम बोल रहे हैं, लेकिन इसको देख अलग अलग तरह से रहे। ये जगत भगवान में ही स्थित है, ये भगवान से अलग नहीं है। समझ आया? और उसको घुमा दिया। यद रूपम, इसका स्वरूप क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। कितना टेस्टी है ना। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बस वो अलग अलग प्रकार से उसको देख रहे हैं। जैसे भी आप देखो, यहाँ मान लो प्रसाद वितरण हो जाता है, अगर बन गई, पक गई सब कुछ, तो सब भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। लेकिन सबका अगर पूछो कैसी बनी, मिर्ची तेज है, अरे बड़ा अच्छा मसाला है, बड़ा अच्छा बना है, बड़ी खुशबू आ रही अच्छी, इसमें घी थोड़ा कम है, अरे घी की सेंट तो बहुत अच्छी आ रही। आप देख रहे हैं यहीं जितने सारे ब्रह्मा हैं, सारे जितने आचार्य यहाँ बैठे हैं इधर, वो सबका अलग अलग टीका होगी, वस्तु एक ही है। आप मानते हो? अभी कभी आप कुछ कुकिंग करके लाइए तो आप देखना हर व्यक्ति बोलेगा नहीं बड़ा अच्छा है, ये है वो, सबका अलग अलग है। एवरीवन इज टेस्टिंग डिफरेंटली, सो विल टेस्ट एज पर देम। तात्पर्य, यह व्यवहार जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता ये जीव, ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न है। थोड़ा समझने का प्रयास ये क्या है। निर्विशेष क्यों बोल रहे हैं भगवान वासुदेव व्यक्ति, लेकिन इस जगत में दिखाई नहीं पड़ते। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? बोल रहा हूं मैं, 9 पॉइंट में आ रहा है ना, 9 में कि 10 पॉइंट में, मैं भगवान सभी जगत में जगत अव्यक्त मूर्ति ना। श्लोक देखें कहां से श्लोक है उसका। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं ही जगत में पूरी तरह पूरे विश्व में व्याप्त हूं, लेकिन अव्यक्त मूर्ति, मेरी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ रही, मेरा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? इसलिए लोग निर्विशेष धारणा कर लेते। 9.4 ना, मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम, इदम ये जो विश्व है, इदम ये सब विश्व, उसमें मया ततम इदम सर्वम, सभी जगह मैं व्याप्त हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति, मैं तो हूं, भगवान बोल रहे हैं, मैं विश्व एक व्यक्ति के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन अव्यक्त मूर्ति। यहां भगवान सब जगह होते हुए भी दिखते नहीं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बोलते हैं, अगर आप कृष्ण के भक्त नहीं हो तो आप तो कृष्ण में हो, लेकिन कृष्ण आप में नहीं है। उसको समझाया कैसे गया था? सांस लीजिए, छोड़ना भी होता है, ठीक है। तो अब वायु सब जगह है कि नहीं, लेकिन जब तक हम सांस लेते नहीं, वायु हमारे अंदर नहीं आती। हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया।
तो भगवान सब जगह हैं, उनकी शक्ति सब जगह है, लेकिन उसको देखने का सामर्थ्य हमको जागृत करना है शास्त्र के द्वारा। नहीं तो निर्विशेष अनुभूति होती रहेगी, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे करके। कहाँ है भगवान? सब जगह भगवान है और कहीं भगवान नहीं दिखते लोगों को। ठीक है। और बहिरंगा अंतरंगा सबको समझ में आ रहा है। बहिरंगा स्वभाव क्या है? जड़ स्वभाव है, और ये भौतिक एनर्जी को बोल रहा है, और अंतरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं जीव। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 7.4 और 5 में हुई है। मैं संग बोलिए, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गिनिए, भूमि पृथ्वी, आप जल, अनल अग्नि, वायु खम मतलब आकाश, मन बुद्धि 7 हो गया, और अहंकार इति अयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है। तो भिन्न का अर्थ क्या होगा बताइए? स्वरूपतः अलग। ये जड़ है, इसलिए इनको भिन्न कहा जा रहा है। ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभिन्ना मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। अपर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं, अपरेमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अपरेयम इतस्तु अन्याम, इस प्रकृति से, इस 8 प्रकृति से परे अलग प्रकृति है। विद्धि में पराम, उसको तुम ये जानो कि वो मेरी परा प्रकृति है। हम लोग के बारे में बताए कैसी प्रकृति है? तो कहते हैं जीवभूता महाबाहु है। महाबाहु अर्जुन वह जीव है। क्या कर रहा है? यया इदम धार्यते जगत, जो इस जगत को धारण कर रहा है। जैसे हम लोग इस क्लास का उपयोग कर रहे हैं, इस क्लास की वस्तुएं अपना उपयोग नहीं कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, पीपल आर मेंट टू बी लव्ड। प्रॉब्लम इज दैट वी आर यूजिंग पीपल एंड लविंग थिंग्स। भगवत गीता को नहीं समझ पाने के लिए ऐसा व्यक्ति करता है। वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, किया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये एकदम धार्यते जगत। लेकिन लोगों को प्रेम करना चाहिए। जीव की आवश्यकता बस यही है, प्रेम चाहता है, प्रेम करना चाहता है, और प्रेम स्वीकार करना चाहता है। जो हम भक्तों से बात कर रहे हैं, भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। ये समझिए कि ये आपकी नीड है। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ से कोई मतलब नहीं है। जीव का स्वरूप है कि वह प्रेम करना चाहता है। प्रेम मतलब सेवा, क्योंकि सेवा करके सुख मिलता है। इज इट ऑल ओके? ये नहीं कितने घंटे सेवा करो, सेवा कर घंटे की बात नहीं, सेवा करके अच्छा लगता है। खलबली मचेगी सेवा नहीं करेंगे तो। हम देखिए भाई, अब मुझे बहुत दुख होगा अगर कोई किसी के हृदय में भय का निर्माण। हम भय से नहीं बोल रहे हैं, एक विज्ञान विवेक समझे कि सेवा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा किए बिना नहीं रह सकते, प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। जो जगत में यहाँ पे भक्तों से प्रेम नहीं करेगा तो प्रेम बाहर ढूंढेगा और प्रेम नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ ओरिजिनल दूध मिलता है गौशाला में, मिलता बहुत कम, मिल जाता है, लेकिन अब कोई कहे नहीं यहाँ नहीं लेंगे, बाहर जाएंगे, तो तुमको अब सर्फ का घोल ही प्राप्त होगा, तुमको दूध नहीं मिलेगा। ये कोई बाहर प्रेम में नहीं कर रहा है, भक्तों से प्रेम करे, ददाति प्रति गृह्णाति इत्यादि। हम बहुत विस्तार नहीं कर रहे, बस इतना बोल रहे हैं कि हम लोग अलग हैं और लोगों को उपयोग में नहीं लाने वाले। हम लोग वी आर नॉट ट्राइंग टू यूज पीपल। आप लोग अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है बताना, कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंध में लोगों को उपयोग करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो खुद इस प्रकार का है, इसलिए दूसरों का उपयोग कर रहा है। आप मानते हो आप लोग के बॉस ऐसे ही हैं, केवल आप लोगों का वो उपयोग कर रहे हैं। श्रीराम प्रभु, क्या लगता है हम गलत तो नहीं बोल रहे ना? कोई प्रेम करता है आपसे? कोई प्रेम नहीं करता। मतलब मैं बॉसों की बात कर रहा हूं। इस इल्यूजन में ना रहना कि कोई बॉस प्रेम करता है। वो आप हरे कृष्णा, इट इज गॉन, नेट इज गॉन। तो हम बात ये कर रहे थे, इस श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है कि भक्त लोग हम तो भक्तों से डील करते हैं, उपयोग नहीं करना है। वी हैव टू लव डिवोटीज। और जब आप प्रेम देंगे तो लोग प्रेम ही वापस करेंगे। फाइन। तो क्या यहाँ बात हो रही है कि हम लोग अपरा प्रकृति हैं, परा प्रकृति हैं। और हम भिन्न क्यों हैं बताइए? यहाँ भिन्न शब्द नहीं है, लेकिन भिन्न हम हैं क्यों बताइए? क्योंकि भगवान से अलग व्यक्ति हैं।
अलग मतलब इंडिविजुअल। अच्छा, भगवान में लीन नहीं होना है, भगवान में अपनी इच्छाओं को लीन कर देना है। हम लीन नहीं होना होंगे, भगवान से इतर को इच्छा नहीं करनी है, लेकिन भगवान में लीन हम नहीं हो सकते। दोनों बात समझ में आ गई, दोनों भिन्नांश क्यों हैं? फाइन, गो फॉरवर्ड। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन का मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना। तो भक्त लोग एक्सप्लॉइट नहीं करते भौतिक प्रकृति को, क्या करते हैं? वह उस प्रकृति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। ये बारंबार हमने श्रवण करना है। दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। भगवान में आसक्ति, भगवान की सेवा में आसक्ति, और वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करना है। और बड़ा उत्साह मिलता है, आप किसी भी चीज का उपयोग कर सकते। फिर बात कहते हैं मिसाइल का भी उपयोग कर सकते। सारे अवयव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा अर्थात मिथ्यांकार, बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति तो से उत्पन्न है। ये बात एकदम स्पष्ट है। अरे यस तो बोल दो। हाँ ठीक, जल्दी जैसे बोलोगे जल्दी क्लास हो जाएगी, छोड़ दूंगा, ठीक है कि नहीं? प्रभु जी बहुत हो गया कृष्ण की सेवा, कुछ माया के लिए भी तो बचा के रखना है एनर्जी। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्थूल तत्व कौन से हैं गिना आपने? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इज नॉट स्थूल। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, यहां तक तो आप अनुभव कर सकते हैं ना कुछ। आकाश, आकाश सूक्ष्म है। मन, वैसे देखिए बड़ा फंस रहा मैं। आकाश को जनरली सूक्ष्म नहीं कहा जाता है, स्थूल में रखा जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म हो जाता है मन, बुद्धि और अहंकार, इसको ही सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी सिंपल सी बात भी फंस सकते हैं हम लोग। हाँ, एनीवेज, तो ये स्थूल और सूक्ष्म अवयवों को पंच महाभूत तमोगुण से उत्पन्न हुए। ये स्थूल ही हैं सारे, तमोगुण से उत्पन्न हुए, तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुए। तो ये सूक्ष्म तत्व है मन, बुद्धि, अहंकार, तो इनका भोग कर रहा है। अच्छा, एक चीज सबने सोचा कि हम मन का भोग कैसे कर रहे हैं? ओ हाँ, क्या मन का भोग कैसे कर रहे हैं देखा है कभी आप लोगों ने? मन में ही बहुत भोग चलता है। मैं ये कर रहा हूं, मैंने इतना कर लिया, ये वैसा होगा वैसा होगा, देखा है? मन में सारा भोग चलता रहता है। और यहाँ वो खाऊंगा, वो उतना अच्छा लगेगा, ये उतना अच्छा निकलता नहीं है। या अच्छा निकला भी तो भूख समाप्त, या खा लिया तो उसका एसिडिटी। तो सारा एंजॉयमेंट तो मन में ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो मन के द्वारा भोग रहे हैं। तो ये है स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाले, समझ में आया? अब मैं हो सकता हो कि आपके और मेरे हिस्से में भी खिचड़ी खाने की इच्छा है, लेकिन जब टाइम आएगा तभी ना मिलेगा। And what about it? खीर, मोहन एंड पापड़? Why not? Why not? Stop this class. क्लास बहुत हो गया, लेकिन समय आने पे ही मिलेगा ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना, समय आने पे ही प्राप्त होगा। आ रहा समय, घबराइए मत, मुझे भी समय दिख रहा है, घबराइए मत, लेकिन समय आने पे ही मिलेगा ना। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि समय के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो बस समझा रहे हैं इस बात को। और हम लोग अंतरंगा शक्ति की उपज है। देखो भाई कितनी फजीहत है यहाँ पे, हम कहाँ पड़े हुए हैं। एक बार मुकुंद तो क्लास बोल रहे थे, मैं क्लास में बोल रहे थे, लुक एट योर सेल्फ नाउ। सिंपल सी बात है, कहाँ पड़े हैं, किस देह में पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, सब लोग पहुंच जाएंगे, इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। जब करते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से छला जाता है।
किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना समान अवस्था में रहता है। इसका मतलब क्या है भाई? बहुत सिंपल अवस्था है। अब बात है अंश अंशी की तरफ जाता है। अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात, गंगा जी कहाँ बहती हैं? हमारे घर में नहीं, गंगा जी सहज रूप से समुद्र की तरफ जाती हैं। कहाँ से आई? समुद्र से आई। स्पष्ट। तो जीवों की इंद्रियां जितनी भी हैं वो सहज रूप से भगवान की सेवा में लगी रहती है। ये उनकी सहज सामान्य अवस्था है कि वो असीमित सुख का अनुभव करें। नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। आध्यात्मिक जगत में नित्य पार्षद गण भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये उनकी सहज अवस्था है। हम लोग तो बीमार अवस्था में। कोई पूछे कैसे हो? कहते तो बीमार हूं। कोई पूछे कैसे? ओके नहीं, मैं बीमार हूं। क्या ओके है? अभी तो हम लोग को असीमित सुख मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे सब लोग खीर मोहन दबाएं दबा के। खीर मोहन एक प्रकार का रसगुल्ला होता है। फोटो भेज देना तो समझ लोग वो जब तक देखेंगे नहीं समझ नहीं पाएंगे। तो आप क्लास के बाद उसको फोटो भेज देना कि क्या होता है, नहीं तो सोचेंगे लोग खीर एक प्रकार की खीर है ना, क्या है। तो अब बाकी सब लोग दबा दबा कर और लाओ, ये दूसरा भी है क्या, तीसरा भी है क्या, अनलिमिटेड है क्या, खिलाओ। और हमको मान लो क्या कहते हैं उसको, पी लिया हो रखा है और मुंह में डाल दी, ये क्या है, कड़वा। तो अब बाकी लोग सहज अच्छी अवस्था में, हमें दिक्कत होनी चाहिए कि हमें कड़वा क्यों लग रहा है। इज इट ओके? तो अब जितने भी पार्षद भगवान के खूब आनंद ले रहे हैं भगवान की सेवा में, हम लोग को दिक्कत होनी चाहिए कि हम लोग नहीं सेवा सुख मिल रहा है। मेक सेंस टू यू? तो ये बोली जा रही है। जो समान अवस्था में रहता है वो सेवा करेगा आराम से। और छला क्या, छल क्या है, ये इंटरेस्टिंग है बहुत। जो वस्तु असली है उसको छुपा दिया जाए और नकली वस्तु को बेचा जाए, ये करके देखो ये असली वस्तु है। समझ में आ गया आपको? इंद्रिय तृप्ति, हाँ वही सर्फ का दूध, बहुत बढ़िया एकदम, उसमें दही बनेगा, आपका दिमाग का दही बन जाएगा। तो अब यही तो छल कहलाता है ना। अरे तुमने हमारे साथ छल किया, तुम बोल रहे थे ये सच्ची वस्तु है। यस, मेरा काम ही यही है। और अद्भुत बात है कि हम लोग इतने मूर्ख हैं, हर बार ठगे जाने के बाद भी, खूब सारी क्लास सुनने और देने के बाद भी, माया आंटी बोलेंगी बेटा ये थोड़ा सा लोगे, अच्छा ठीक है डाल दीजिए प्लेट में इसको। भक्ति तो कर रहे, थोड़ा सा इसको भी, चटनी भी हम ले लेते हैं माया की। चटनी नहीं, मट्टी का तेल, थोड़ा मट्टी का लोगे, थोड़ा मट्टी का तेल। अच्छा ठीक है, थोड़ा डाल दीजिए ऊपर से एक चम्मच। अब चंगे बदबू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही बदबू? तूने खुद ही डाला है नालायक। इंद्रिय तृप्ति जीरो कर देंगे तो आनंद में रहेंगे। तो ये सब स्थिति है, ये छल किया जा रहा है। सोचो, अच्छा एक भी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। मैं समझता हूँ कि मिट्टी का तेल पिघले हुए घी जैसा लगता है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ कुछ। पेट्रोल ऑलमोस्ट, ये लीजिए मैं दे रहा हूं आपको, घी दे रहा हूं, ये लीजिए। सान के पेट्रोल डाल नहीं करने तो कितना बदबू करेगा वो खाना। ये हमको बहुत अच्छा उदाहरण लगता है। तो ये भ्रम में डाल के रखिए कि कृष्ण की सेवा को छोड़ करके तुम सुखी हो जाओगे। ये माया की एवरलास्टिंग पॉलिसी है, उसमें जीव फंसा रहता है। जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ना तो भौतिक अवयव और ना आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है। आध्यात्मिक भिन्नांश हो गया जीव, और भौतिक अवयव आप सुन ही रहे हैं। क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हों, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। क्या क्या सेट कीजिए, मैच कराइए, लाइंस बनाइए। प्रकाश हो गई भगवान की अंतरंगा शक्ति, ऊष्मा थोड़ा सा हल्का ले लीजिए, उसका अंश ले लीजिए तो वो जीव शक्ति, और धुआं हो गया बहिरंगा शक्ति। कैच कर लिया आप लोगों ने? बड़े तेज हो गए आप लोग, वेरी गुड। इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें भेद है। जैसे गाय का गोबर और गाय का दूध। गोबर की खिचड़ी तो नहीं बनाते ना हम लोग। ठीक है, नहीं बताइए, ट्राई करवाओ। नहीं। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा व्यवहारिक मतलब जो दिख रहा है तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। इस सब की व्याख्या मैं करता रहा हूं, तो उसमें नहीं कर रहा हूं। तो अब कोई प्रश्न यहाँ पे किसी भक्त का है नहीं, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो जो